हम बात करते हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, मियां अब्दुल रशीद साहब की जो गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें जी, किसी भी किसान को या किसान रहनुमा को गिरफ्तार करना मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो किसान है, किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। और एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी शहरी का एक कानूनी और अखलाकी हक है। उससे हक छीनना यह भी नाइंसाफ़ी है। सही। और जो इस साल कहा जा रहा है बम्पर क्रॉप हुई है, रिकॉर्ड क्रॉप हुई है गंदम की, उसके बावजूद किसानों के अब मुतालबात और ये परेशानियों का सोर्स क्या, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हर कोई इसकी मुख्तलिफ रीज़न बता रहा है। कोई कह रहा है निगरान हुकूमत के फैसले गलत थे, कोई 2018 की PTI हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मसले की जो जड़ है वो क्या है और मुतालबात क्या हैं आपके? देखिए जी, मसले की जड़ तो निगरान हुकूमत का वो फैसला है कि इंपोर्ट की इजाज़त दी गई प्राइवेट सेक्टर को। यह हुआ कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद थे। 1 अप्रैल 2024 नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक को 43-44 लाख टन के पिछले साल के स्टॉक हमारे पास आज भी मौजूद है, और हमारी ज़रूरत से वो 10 लाख टन ज़्यादा थे। उसके बावजूद उस वक़्त गंदम की इजाज़त देना, उस वक़्त सेक्रेटरी थे कैप्टन महमूद साहब, तो कैप्टन महमूद ने समरी मूव करवाई जिसको कैप नहीं किया गया था कि आप कितनी लिमिट है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हद मुकर्रर किए बगैर आप बाहर से इंपोर्ट करें। हद मुकर्रर की जाती है 10 लाख टन, 5 लाख टन, 20 लाख टन, लेकिन उसकी अनलिमिटेड किया गया, उसकी कोई हद मुकर्रर ना की गई। दूसरी उसमें बदनीति ये थी कि फरवरी में हमारी अपनी सिंध की गंदम फरवरी एंड में आ जाती है और मार्च में मुकम्मल तौर पर वो आ जाती है, लेकिन इनको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई 31 मार्च तक। ये बहुत बड़ी बदनीति थी। अच्छा। फिर यह किया कि असल में मंगवाने की जो वजह थी, वजह यह थी कि इंटरनेशनली रेट बड़ा डाउन हो गया गंदम का पहली दफा, यानी $550 से कम होकर वो $200 पे आ गया। यानी कि कराची पहुंच वो 2400-2500 में हो रही थी उस वक्त। यही वजह थी पैसा कमाने की। माफिया का इन्होंने सब ने साथ दिया और उसमें माफिया ने खूब हाथ रंगे, यानी कि एक बोटी खाने के लिए पूरा इन्होंने बकरा हलाल कर दिया। $1 बिलियन की आपकी ज़र मुबादला खर्च हुआ, नंबर 1। नंबर 2, काश्तकार का 6 करोड़ पाकिस्तान में काश्तकार है, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए। काश्तकार का मुआशी कत्ल किया गया। आज काश्तकार दर दर की ठोकरें खा रहा है कि खुदा के लिए मेरी गंदम उठाओ, मेरी गंदम उठाओ, जबकि काश्तकार से गंदम जबरदस्ती काश करवाई जाती है। हर साल टारगेट दिया जाता है कि इतनी गंदम काश करे। अगर काश्तकार ने गंदम काश कर ली, अब आप ये देखें, हम तो सबक नहीं सीखे। आज से 2 साल पहले हमने लाइनों में लगी हुई 24 खवातीन को शहीद करवाया आटे की लाइनों में। बिल्कुल। क्या हमें शर्म आई उस वक्त? ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल खालिद साहब, लेकिन ये कता कलामी की माजरत, आप ये कह रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट ये नहीं है, बल्कि ये करप्शन है और कुछ माफिया को फायदा देने के लिए किया गया। टोटल बदनीति है, करप्शन है, पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया गया है। क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के पास डेली रिकॉर्ड मौजूद होता है कि उनके पास कितनी गंदम पाकिस्तान में बाकी है। किसने पैसा कमाया? नहीं कि सिर्फ पास्को में, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कम से कम 150 अरब रुपए कमाया। किसने कमाया? उसमें एक काम और भी किया गया जी। जी किसने कमाया? ये सारे शामिल थे जो इजाजत देने। अच्छा, ठीक। देखें जी, समरी मूव करने वाले, उसके ऊपर उसको अप्रूव करने वाले, इजाजत देने वाले और बाहर से गंदम इंपोर्ट करने वाले, ये सारे मिलके थे। अच्छा। और फिर एक काम और किया गया, वो बड़ा जबरदस्त, बड़ी खूबसूरती से। आज तक कभी नहीं हुआ कि जिस रेट पे ये गंदम खरीदे उसी रेट पे हमेशा फ्लोर मिल को रिलीज करते हैं, कभी वो रेट नहीं बढ़ाते। इस दफा 3900 में रिलीज रेट था, उसको बढ़ा के 4785 किया गया, सिर्फ इसलिए उस माफिया की जो गंदम बाहर से आ रही थी वो सेल हो सके। वो आके 4300, 4400, 4500 में बेची गई, अपनी गंदम 4785 करके रख ली। अच्छा। अब जो अपनी गंदम रखी है उसके ऊपर इस वक्त इनको जो सूद पड़ रहा है वो तकरीबन 150 अरब रुपया सूद पड़ गया उसके ऊपर। यानी कि मुल्क का कितना नुकसान हुआ। फिर काश्तकार का जो नुकसान हुआ है, काश्तकार को तकरीबन 1000 रुपए कम मिल रहा है। बारदाना के हवाले से बताएं ना, उस पर भी कहा जा रहा है कि कोई मंसूबाबंदी गवर्नमेंट ने नहीं की और दस्तयाब ही नहीं है वो काश्तकारों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। काश्तकार उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त मंसूबाबंदी की गई। 4 बड़े ही अक्लमंद लोग बैठे हैं जिन्होंने वो मंसूबाबंदी की है। बहुत अक्लमंद लोग बैठे हैं। अक्लमंदी इतनी है कि उन्होंने वो पॉलिसी बनाई है कि जिस काश्तकार के पास खोता रेडी है वो गंदम लेके जा सकता है, ट्रैक्टर ट्राली वाला लेके नहीं जा सकता।
वो पॉलिसी ऐसी है कि एक मौलवी तकरीर कर रहा था, मौलवी साहब ने कहा कि जो पुल सरात है वो बाल से बारीक है और तलवार से तेज है। तो एक खान खड़ा होकर कहता है कि ये रास्ता रूस्ता तो नहीं है, ना गुजारने के बहाने हैं। ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि 1 एकड़ पे 6 बैग मिलेंगे और मैक्सिमम 6 एकड़ वाला उससे मुस्तफीद हो सकता है, 36 बैग ले सकता है। अच्छा, जिसके 6.5 एकड़ है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो काश्तकार नहीं है। जिसके 7 एकड़ है वो काश्तकार नहीं है। जिसके 10 एकड़ है वो काश्तकार नहीं है, वो मुस्तफीद नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि काश्तकार गंदम दे ही ना सके। अच्छा। देखना 36 बन के लिए कोई काश्तकार 36 बन के लिए कोई काश्तकार ट्रैक्टर ट्राली लेकर नहीं जा सकता अपनी। बिल्कुल 2 दिन ट्रैक्टर ट्राली ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उसको ऊपर उसको खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अर्ज ये है, ये तो सारा कुछ जानबूझ के किया, ना लेने वाले इरादे हैं। और खालिद साहब ये जो अब तंजीमें जो कह रही हैं कि अगर हमारे मसाइल ना हल हुए तो हम अगले साल काश्त भी कम कर देंगे, उससे सिर्फ नुकसान हुकूमत का तो नहीं होगा, आपका भी तो होगा। देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं सर, इस मुल्क में हम काश्तकारों को ना एहतजाज करना नहीं आता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। एहतजाज करते हैं, क्लर्क कलमछुड़ हड़ताल करते हैं, ताजर शटर डाउन हड़ताल करते हैं, सनतकार इंडस्ट्री बंद कर देते हैं। काश्तकार ने कभी अपना काम बंद कि हम चाहें तो शहरों में सब्जी बंद कर दें, हम फ्रूट बंद कर दें, हम गंदम बंद कर दें, हम काश में कमी लेके आए, लेकिन हमें डर यही खाता है कि हम मुसलमान हैं, हम ये काम नहीं करते। अगर करना चाहे, ये एहतजाज का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया एहतजाज का, लेकिन हम ऐसा एहतजाज नहीं करते। लेकिन जब अगले साल गंदम की काश का वक्त आएगा तो काश्तकार जो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, वो 15-20% कमी ले आएगा गंदम काश में। मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हम पहले ही 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इजाजत देने वाले तो अगली नई सीटों पे जाके बैठे हैं। उनका मौक़िफ़ ये था ना कि स्मगल भी हो जाती है, तो इसीलिए पूरी करनी पड़ेगी इंपोर्ट करके। जी देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वो पागल है जो कहते स्मगल हो जाएगी। जब स्मगल होती रही है तो ये खामोश थे। जब नजर आ रहा था कि इंटरनेशनल रेट हमसे बहुत कम हो गया है, तो कैसे स्मगल हो सकती थी? देखे ना, ये तो लोग आके लोगों दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं आके। मुल्क को बर्बाद कर दिया, काश्तकार को, ज़राअत को 3 साल पीछे लेके आ गए। मैं इस वक्त काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में हटा करके नहीं बता सकता कितनी तकलीफ है उनको। काश्तकारों की ख्वाहिश है कि इन लोगों को फांसी दी जाए जिन्होंने काश्तकारों का मौशी कत्ल किया है। सिर्फ मैं आपको एक और भी अर्ज कर दूं, आज जो बगले बजा रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी है, आए 16 रुपए की नहीं बनती। जिस रेट पे आज गंदम जा रही है, रोटी 7, 8, 10 रुपए की बनती है। तय करें ना पूरा साल ये रेट चले, पूरा साल तय करें ना। मैं कहता हूं आटे का तय करें ना, पूरा साल ये रेट चलेगा। चीनी का तय करें, पूरा साल ये रेट चलेगा। सारी मुसीबतें काश्तकार के लिए, मार्केट जिस तरह मर्जी जो चाहे कर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या जब 2022 में हमने गंदम 2200 में बेची थी, 2300 में नहीं बेची थी हमने, सही। और वही गंदम बाद में गरीब आदमी को 6000 में ली। कौन सा फांसी लगा, किसको लटकाया गया? बिल्कुल। खालिद साहब, अब ये बताइए, बेशक ये मसाइल जो हैं ये खासे संगीन है और इसका सिर्फ काश्तकारों को नहीं बल्कि ओवरऑल एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। अब इसका हल निकालने के लिए आप अगर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, आपने ऐलान कर रखा है, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका फिर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, डीजी SIFC को एक एप्लीकेशन दी थी इस पे इंक्वायरी की। जो आज ही मुझे खबर मिली है कि इंक्वायरी कमेटी बन गई है मियां मुश्ताक बुराना के ज़ेर निगरानी, और उस पर काम शुरू हो चुका है। यह खुशाइन बात है। खुदा करे कि वो इंक्वायरी हो, मेरिट पे हो। जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। रहा सवाल हमारा एहतजाज का, तो काश्तकार तो सरापा एहतजाज है। काश्तकार तो अपने घरों में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। ठीक। काश्तकार अपने जब घर जाता है, जब गरीब जो छोटा काश्तकार जब वो घर जाता है, अगर उनके पास पहनने को, उसकी तालीम के लिए पैसे, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, तो उसके घर में भी एहतजाज हो रहा है। इससे बड़ा और क्या एहतजाज हो सकता है? मतलब उम्मीद आपको है कि ये जो कमेटी बनी है ये गंदम खरीद ली जाएगी आपसे? अब नहीं, वो कमेटी है इंक्वायरी के लिए, गंदम के लिए जो मुझे रात एक इंफॉर्मेशन मिली है कि पंजाब हुकूमत कल को उस पर खरीदारी का कोई ऐलान कर रही है। खुदा करे कि वो करे, काश्तकार के मसाइल हल हो, वो गंदम खरीदे। क्योंकि अगर वो गंदम नहीं खरीदे, गंदम खरीदना हुकूमत की जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल जिम्मेदारी इसलिए ये आज से नहीं है, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था साहब ने कि जाओ ये खरीदारी करके ये रखो, स्टॉक करो गंदम। मैं एज ए काश्तकार गंदम अपने पास जखीरा करता हूँ तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है, लेकिन हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। उनका हुकूमत का फर्ज है
कि मखलूक खुदा के लिए वो गंदम जखीरा करके रखे ताकि ब्लैक ना हो। लेकिन जखीरा करने के बावजूद पिछले 10 साल का आप डेटा देख लें, हर साल गरीब आदमी मारा जाता है, एंड कंज्यूमर मारा जाता है। बिल्कुल, नुकसान जो है वो काश्तकार को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब मौजूद थे, उनका कहना यही था कि उनको उम्मीद है कि एक तहकीकाती कमेटी बनी है, और दूसरी चीज़ ये कि पंजाब हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान सामने आया कि जल्द ये गंदम खरीद ली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उनके मुतालबात तस्लीम अगर वो करती है हुकूमत, तो फिर शायद उनका जो एहतजाज का प्लान है इसको वो मौखिर कर दें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।